जरा सी छूट क्या मिली। अच्छा खासा राजमहल का कमरा नर्क में बदल दिया। जहां मन किया वहां थूक दिया, जहां मन किया वहां मल त्याग कर दिया। कुम्हार परिवार की मचाई गंदगी से परेशान हो उनकी सेवा में दूसरी बार भेजे नौकर भी भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य ने खुद उनकी सेवा करने की ठानी। अब वो हर समय उस कुम्हार परिवार के साथ रहने लगे। उनका हर काम, उनकी हर इच्छा वो खुद पूरी करने लगे। कमरे से उठती उस भयंकर दुर्गंध से उनका सिर फटा जाता, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य बड़े ही सहज भाव के साथ उनकी सेवा में लगे रहते। कई बार तो कुम्हार उनसे अपने पैर तक दबवाते और राजा विक्रमादित्य एक राजा होते हुए भी बिना किसी संकोच के उनके पैर तक दबाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब कुम्हार परिवार ने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो उनकी सेवा में बिल्कुल अडिग है और वे बिना किसी रोक टोक के उनके दिए हर काम को करते हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे राजा विक्रमादित्य अपना आपा खोकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना उनका व्यवहार खराब होता गया, विक्रमादित्य का व्यवहार उनके प्रति उतना ही नर्म होता चला गया। अंततः एक दिन कुम्हार परिवार ने विक्रमादित्य को उकसाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अपना मलमूत्र लेप लिया और विक्रमादित्य को उसे साफ करने का हुक्म दिया। विक्रमादित्य ने जब उनका वो हाल देखा तो वो बिना किसी संकोच के उनकी सफाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़े। पर जैसे ही वो उनके पास गए, तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ पूरा कुम्हार परिवार अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो कोई निर्धन कुम्हार नहीं, बल्कि खुद वरुण देव थे, जो अपने परिवार सहित राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। विक्रमादित्य के इस सहज व्यवहार से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को वर दिया कि अब उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की भांति अब फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। ये वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। इतनी कथा कहकर चौथी पुतली कामकंदला बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम उनकी जगह पर होते तो क्या ऐसा कर पाते? अगर है तुम्हारे अंदर भी इतना धैर्य कि तुम अपने अतिथि का मल त्याग तक साफ कर सको, तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। चौथी पुतली कामकंदला की बात सुन एक बार फिर से बेचारे राजा भोज की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की ये कथा सुन पूरा राज दरबार उनकी वाहवाही कर रहा था। अगले दिन फिर से राजा भोज हर रोज की तरह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आते हैं। पर जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर सिंहासन से दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई। दिव्य सिंहासन से प्रकट हुई पांचवी पुतली का नाम लीलावती था। लीलावती और राजा भोज के मध्य फिर वही बात सवाल जवाब हुए और अंततः पांचवी पुतली लीलावती भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। तो सुनो राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उनकी सभा में एक नवयुवक आया जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, दया कीजिए महाराज, मैं एक दुखियारा हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। इस समस्त धरा पर केवल आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पहले उसे खड़ा किया, फिर उसकी इस दुर्गति का कारण पूछा, पर नवयुवक बिना कुछ कहे सुने बस रोए ही जा रहा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे ऐसे रोने से तो तुम्हारी समस्या का कोई हल निकलने से रहा। थोड़े शांत हो जाओ और अपनी पूरी व्यथा मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा। तब उस नवयुवक को थोड़ा धीरज बंधा और सुबकते हुए उसने अपनी व्यथा सुनानी प्रारंभ की। महाराज, मेरा नाम बलदेव है। मैं कलंजर नगर का वासी हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। न कोई चिंता फिक्र थी, न किसी का कोई लेना देना। पर एक दिन जब मैं हमेशा की भांति अपने खेतों को जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बंजारा मिला। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इन दिनों अमरावती नगर के राजा की लड़की राजकुमारी वैजयंती का स्वयंवर चल रहा है। वो इतनी सुंदर है कि तीनों लोकों में उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वो स्वयं कामदेव की संतान है। आगे उसने मुझे बताया कि अब तक हजारों राजा महाराजा उसके स्वयंवर में उससे विवाह हेतु जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जलकर खाक हो गए तो कुछ पागल हो गए। महाराज, बंजारे की ये बात सुन मुझे बड़ा कौतुक हुआ और मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी नौजवान के द्वारा सुनाई जाने वाली उसकी व्यथा पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। पूरा राज दरबार चुप्पी साधे उस नवयुवक की व्यथा सुन रहा था। आगे नवयुवक बोला, महाराज, जब मैंने बंजारे से जिज्ञासावश आगे का वृतांत जाना तो बंजारे ने मुझे बताया
कि उस दुष्ट राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त अनुसार एक खोलते हुए तेल का कड़ाहा बीच दरबार रखा हुआ है। राजा की शर्त है, जो कोई उस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान कर जिंदा बाहर आ जाएगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकतावश अमरावती नगर स्वयंवर देखने गया, पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। वहां हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर उस खोलते तेल के कड़ाहे को देख किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत न होती, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता वो कड़ाहे में उतरते ही जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी वैजयंती को देखा है मैं अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ। अब तो हर समय मुझे वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खोलते तेल के कड़ाहे में उतर अपने प्राणों को त्याग दूं। नवयुवक की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य भी गहरी सोच में पड़ गए। राजा विक्रमादित्य उसे बहुत समझाते हैं, पर वो तो अपनी जिद में टस से मस न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। पहुंचे तो देखा वहां एक से बढ़कर एक राजा महाराजा का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आगे आए और राजकुमारी के पिता से बोले, मैं राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए इस नवयुवक से करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सारा माजरा देख रही थी। दरअसल वो बेचारी भी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहां मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने जादुई वीरों को याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि जब मैं इस तेल के कड़ाहे में उतर जाऊं तुम तुरंत मेरे ऊपर अमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को ये हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खोलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके एक वीर ने उनके ऊपर अम्मी का छिड़काव कर दिया, जिससे वो बिल्कुल कुशल मंगल उस खोलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। विक्रमादित्य को बिल्कुल ठीक ठाक देख वहां मौजूद सभी राजा महाराजा हैरान थे। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। एक तरफ जहां राजकुमारी का पिता भौचक्का सा खड़ा ये सब देख रहा था कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे, वहीं दूसरी तरफ खड़ी राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खोलते तेल के कड़ाहे में से जब राजा विक्रमादित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत बाहर आए तो हर कोई हैरान था। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार कोई तो ऐसा आया जिसने उसके स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। राजकुमारी के पिता ने स्वयंवर और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी वैजयंती का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए। नवयुवक आंखों में अश्रु लिए राजा विक्रमादित्य को तहे दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आप वाकई में महान हो राजन, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आपने मुझे बचा लिया राजन। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य आप महान हैं, राजा विक्रमादित्य आप अमर रहे। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर आप भी किसी अनजान की खातिर खुद को खोलते तेल के कड़ाहे में धकेल सकते हैं, अगर आप भी किसी अनजान राह चलते की खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगा सकते हैं, अगर है आपके अंदर भी वो जिगरा, तो आइए राजन, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। बिना किसी देरी के आप इस पर विराजमान हो सकते हैं।
पुतली की बात सुन बेचारा राजा भोज ठगा सा खड़ा रह जाता है और मन ही मन राजा विक्रमादित्य की महानता का गुणगान करता है। सच है, राजा विक्रमादित्य जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरा राजदरबार महान राजा विक्रमादित्य की एक और महान कथा का वर्णन सुन भाव विभोर हो उठता है। ऐसे करके एक दिन और निकल गया जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार सजा। अगले दिन फिर एक बार राजा भोज हिम्मत करके सिंहासन की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक गए, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई जिसका नाम रविभामा था। सिंहासन से निकली छठी पुतली रविभामा भी राजा भोज को सिंहासन पर विराजने से रोकते हुए उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और घटना सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनिए राजन, ये कहानी है एक ऐसे मूर्ख राजा की जो हर समय अपनी रानी से चिपका रहता था, यहाँ तक कि राजसभा में भी उसे अपने साथ ही बैठाता था। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक श्लोक याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे वो श्लोक फरमा दिया। मित्र देही और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे, जब तलक चंद्र और सूर्य है। ये श्लोक सुन दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को इस श्लोक को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता था। यहाँ तक कि राजदरबार और राजसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बिठाता। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहां भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, खाना हो या पीना, हर समय उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को ऐसा करने में जरा सी भी लज्जत महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो न हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। मन में ये विचार आते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बने रहे। रानी की जांघ पर बना तिल देख राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। राजा ने विचार किया, हो न हो रानी की तस्वीर बनाने वाला ये चित्रकार इससे पहले भी रानी से मिल चुका है। मन में ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना, राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा का हुक्म पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से राजमहल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो उसे देख गुस्से से लाल पीले राजा ने झल्लाद को हुक्म दिया, पकड़कर ले जाओ इस हरामजादे को और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो इस दुष्ट की, और इसकी नापाक आंखें निकाल कर मेरे लिए ले आना। ये सुनते ही चित्रकार सहित वहां मौजूद मंत्री के भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया, पर बिना उसकी सुने झल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर हो लिया। उसने सोचा, कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य, इतने होनहार नवयुवक को यूं बिना किसी वजह मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ दूर चलने पर मंत्री ने झल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। झल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया और वैसा ही किया।
मंत्री डरते डरते उस चित्रकार को अपने साथ अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ चल निकला। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा, इतने में शेर भी वहां आ पहुंचा। राजकुंवर ने जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो वहां ऊपर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के कुंवर के प्राण सूख गए। उसे घबराया देख रीछ बोला, डरो मत कुंवर, तुम मेरी शरण में आए हो। मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब बिना किसी भय के तू आनंद के साथ यहाँ आराम कर। थोड़ी देर बाद रीछ बोला, रात होने वाली है। ऐसा करते हैं, हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा दूंगा, जब तक तुम सो लेना, और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से कुंवर खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुंवर सोने लगा और रीछ पहरा देने। तब वृक्ष के नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, मेरी बात सुन, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है? क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे ये तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं। हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे। हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ, जितना पाप अपने राजा को मारने से होता है, जितना पाप वृक्ष काटने से होता है, जितना पाप गुरु से झूठ बोलने और वन जलाने में होता है, उससे कहीं अधिक पाप अपनी शरण में आए जीव से विश्वासघात करने में होता है। इस तरह रीछ यानी भालू ने शेर की बात नहीं मानी। गुस्साया शेर हाथ मलता रह गया। ऐसे ही आधी रात बीत गई। अब पहरे की बारी थी राजकुंवर की। रीछ ने राजपुत्र को पहरे के लिए जगाया और खुद सो गया। रीछ के सो जाने के बाद शेर ने एक बार फिर अपनी चाल चली और राजकुंवर से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो ए राजकुंवर। सोने से पहले रीछ ने मुझसे कहा था कि जैसे ही सुबह होगी वो तुम्हें खा जाएगा। सुनो लड़के, इससे पहले रीछ उठे और तुम्हारा काम तमाम कर दे, मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। तुम इस सोते हुए रीछ को धक्का देकर नीचे गिरा दो। मैं इसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह ना तुम्हें इससे खतरा होगा और ना मुझसे, और तुम्हारी जान साफ बच जाएगी। राजकुंवर उस दुष्ट शेर की बातों में आ गया। उसने सोते हुए रीछ को पेड़ से धक्का दे दिया। किस्मत से गिरते गिरते भालू के हाथ पेड़ की एक डाल आ गई और वो नीचे नहीं गिरा। गुस्साया रीछ राजकुंवर से बोला, धोखेबाज, नीच मनुष्य, मैंने न केवल तुम्हारे प्राण बख्शकर तुम्हें जीवन दान दिया, बल्कि तुम्हें शरण देकर शेर से भी बचाया, और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बोल, अब मैं तेरे साथ क्या करूं? मार डालूं तुझे? रीछ की बात सुन राजकुंवर की जान हल्क में आ गई। तब रीछ बोला, सुने धूर्त लड़के, मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा। इतना कहकर रीछ ने राजकुंवर के कान में मूत दिया, जिससे वो गूंगा और बहरा हो गया। अर्थात ना वो अब कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। सुबह हो चुकी थी। शेर वहां से चला गया। राजकुमार जब राजमहल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सा लड़ गया। अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे? रानी ने भी जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो वो भी दहाड़े मार मार रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्यों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले और अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, पर कोई भी राजा के लड़के को ठीक ना कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को गहरी चिंता में डूबे देख एक दिन उसका मंत्री उससे बोला, महाराज, मेरी पुत्र वधू एक योगी की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो राजकुमार को देखने के लिए मैं एक बार उसे भी बुलाकर देखूं। मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक हल्की सी उम्मीद के साथ राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसकी पुत्र वधू बुलाने का हुक्म दिया। राजा के हुक्म से मंत्री अपने घर आया और उसी विद्वान चित्रकार को ये सारा माजरा कह सुनाया और बोला, तुम्हें स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना है और राजकुमार का इलाज करना है। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी, सो वो तुरंत राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया। एक स्त्री का वेश धारण कर, स्त्रियों जैसे कपड़े पहन, चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब चित्रकार मंत्री संग राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवा लिया। अब चूंकि चित्रकार ने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। स्त्री रूप धारण किए चित्रकार ने राजा से कहा, अपने लड़के को नहलाकर चौके पर बिठा दो। राजा ने देर ना करते हुए तुरंत वैसा ही किया। जब राजा का लड़का नहाकर चौके पर बैठ गया, स्त्री वेश में चित्रकार उसके पास गया और बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना।
विभीषण बड़ा शूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर श्री राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज खोल दिया। अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने 1 वर्ष तक अपना सिर ऊपर को न उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मांग लिया, उसका फल भी उसने तुरंत पाया और खड़े खड़े कुछ ही पलों में भस्म हो गया। आगे चित्रकार बोला, ए कुंवर, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे धकेल दिया। उसने तो तेरे प्राण बचाकर तेरे ऊपर उपकार किया था और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसा ही उससे निकलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ए सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी के जांघ के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार स्त्री वेशभूषा को त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत उस चित्रकार के कदमों में गिर पड़ा। उसने चित्रकार से माफी मांगी और उसे अपना आधा राज्य देते हुए उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कह छठी पुतली रविभामा बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो न केवल साहसी और पराक्रमी थे, बल्कि एक विद्वान पुरुष भी थे। वो न केवल एक पारखी बुद्धि के मालिक थे, बल्कि ऊंच नीच की समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। अगर है तुम्हारे पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फैसला जो तुमने आज तक किया हो, तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ। छठी पुतली रविभामा की बात सुन एक बार फिर राजा भोज अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे सुने राजसभा से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठी। राजा भोज एक बार फिर नए दिन नई उम्मीद के साथ सिंहासन पर बैठने को उतावले हो सिंहासन की तरफ बढ़े। पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक पहुंचे, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली सिंहासन से प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट होने वाली 7वीं पुतली का नाम था कौमुदी। राजा भोज को रोकते हुए सवाल जवाब होने के बाद अनंत सिंहासन से निकली 7वीं पुतली कौमुदी भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी राजसभा में 2 साधु उपस्थित हुए। किसी विषय को लेकर उन दोनों का अलग अलग मत था, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना न्यायवादी राजा विक्रमादित्य के पास ही चला जाए और उनसे ही अपनी समस्या का समाधान निकलवाया जाए। राजा विक्रमादित्य के समक्ष उपस्थित हो पहले साधु ने अपना मत रखा। हे राजन, किसी भी मनुष्य का मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो मन ही है जो मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, उसे किसी भी दिशा में बहा कर ले जा सकता है। पहले साधु का मत जानने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दूसरे साधु को उसका मत बताने के लिए सम्मान सहित आग्रह किया। तब दूसरा साधु बोला, हे राजन, किसी भी मनुष्य के मन से ज्यादा शक्तिशाली उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान होता है। अब दोनों साधु अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक मन को तो दूसरा ज्ञान यानी बुद्धि को बड़ा बता रहा था। दोनों का पक्ष जानने के बाद विक्रमादित्य ने विचार किया कि ये विषय वाकई में बड़ा गहन और विचारने लायक है। उसने दोनों साधुओं से इसके ऊपर फैसला सुनाने से पहले 6 माह का वक्त मांगा और उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। दोनों साधु आश्वस्त हो लौट गए। जब भी राजा विक्रमादित्य कभी इस प्रकार की उलझन में होते तो वो अपना भेष बदलकर प्रजा में निकल पड़ते। अब काफी सोचने विचारने के बाद भी जब राजा विक्रमादित्य को इस विषय में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने अपना वही हथकंडा अपनाया और वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। पहले 2-4 दिनों तक उन्हें कुछ भी ऐसा अलग या अद्भुत नजर नहीं आया, पर फिर एक दिन जब वो ऐसे ही घूमने निकले हुए थे, तभी उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया जिसकी हालत बड़ी ही नाजुक थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैले कुचैले कपड़े और लंबी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को पहचान लिया। दरअसल वो नौजवान नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का लड़का था। जब राजा ने उस नवयुवक से उसके पिता का हाल चाल जानना चाहा और उससे उसकी इस दशा का कारण पूछा, तो उस नवयुवक ने राजा विक्रमादित्य को अपना परिचित समझ उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई कि कैसे उसके धनवान पिता की मृत्यु पश्चात सब कुछ एकदम से हाथ आने पर उसे इन सब का घमंड हो गया। उसने पिता की दौलत से अपनी मनमानी की। मन किया तो जुआ खेला, मन किया तो नर्तकियों के कोठे पर गया, वैश्यालय में जाकर वैश्याओं संग रास लीला में डूब गया। पर उसके ये सब ठाठ बांठ ज्यादा समय तक नहीं चले और वो दिन ब दिन कंगाल होता चला गया। आज उसके उन्हीं ठाठ बांठ के कारण उसकी ये दशा है।
राजा विक्रमादित्य को उसकी पूरी व्यथा जान बहुत दुख हुआ। फिर कुछ सोचते हुए वे उस नवयुवक से बोले, रंडीबाजी करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, हर वो गलत काम किया जिससे उसकी दौलत दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ कम होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह कंगाल हो गया। जो मित्र, सगे संबंधी कभी उसका सम्मान करते थे, आज वही उसका मजाक उड़ाते हैं। मारे शर्म के उसका जीना दुभर हो गया। अब किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है। नम आंखों से आगे नवयुवक बोला, महोदय, जब मेरे पास खूब धन था, किसी चीज की कोई कमी न थी, तब मन के वशीभूत हो मैं बहता चला गया और अपनी हर मनमानी पूरी की। अब पछता रहा हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, कैसा हो अगर समय पीछे चला जाए, कैसा हो अगर फिर से तुम्हारे पास वो गवाई हुई धन दौलत वापस आ जाए। राजा की बात सुन नवयुवक बोला, महोदय, ऐसा तो कदापि संभव नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो अब इस जमाने ने मुझे धन का महत्व इस कद्र सिखा दिया है कि अब वो कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। उस नौजवान का मलाल देख राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और उसे जितना धन उसके पिता की मृत्यु उपरांत मिला था, उतना ही धन फिर से दे दिया और उसे किसी अच्छी जगह निवेश करने की सलाह दी। समय बीतने लगा। 6 माह का समय अब पूरा होने को आया था। वे दोनों साधु फिर से राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हुए और बोले, बताओ राजन, क्या आप किसी नतीजे पर पहुंचे? दोनों साधुओं की बात सुन राजा विक्रमादित्य बिना कुछ कहे सुने उन दोनों को अपने साथ उस नवयुवक के पास ले गए। नवयुवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ 6 माह के अंदर ही व्यापार में काफी तरक्की हासिल कर ली थी। राजा विक्रमादित्य और साधुओं को आया देख नवयुवक ने बड़े सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया। असमंजस में फंसे साधुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका आशय समझ राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों साधुओं को उस नवयुवक की पूरी व्यथा कह सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, ज्ञान और मन में से ज्ञान का स्थान ऊंचा है। मनुष्य के ऊपर बार बार उसका मन हावी होने की चेष्टा करता है, पर अपने ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दोनों साधु पूरी तरह आश्वस्त हो खुशी खुशी लौट गए। इतनी कथा सुना 7वीं पुतली कौमुदी राजा भोज से बोली, अगर है आपके अंदर भी ऐसा गुण तो आइए, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुन राजा भोज एक बार फिर खुद को बड़ा तुच्छ अनुभूत करते हैं। अगले दिन फिर से दरबार सजा। राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर विराजने के लिए आए, पर एक बार फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ एक और चमत्कारी पुतली तारामती सिंहासन से प्रकट हुई और हमेशा की तरह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए उन्हें राजा विक्रमादित्य का एक और किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है।